अब मैं आगे बता रहा हूँ आपको कि जैसे कि देख रहे हो लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस है, तो जैसे कि देख रहे हो कि आप इलेक्ट्रोड्स है, इसमें क्लियर कोटेड है, फोटो मटेरियल कंडक्टिव मटेरियल है, ओवरलैप है, ये मतलब कि टॉप के ऊपर जो लगा होता है, और इसमें कॉयल वाइंडेड है, कनेक्टेड है, और क्रैमिक टाइप का ये होता है। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ इसका कुछ और। जो देखने में सिंबल्स के ऐसे होते हैं, सिंबल्स भी देख सकते हो आप। तो सिंबल देखने के बाद अब लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल में बता देता हूँ मैं आपको। तो डिटेल आपको पता होनी चाहिए थोड़ा सा बहुत, सो पता होना चाहिए भाई, क्योंकि डिटेल पता होगी तभी तो आपको पता चलेगा। तो एल डी आर होता है, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस होता है। एज द नेम states is a special type of resistor that works on the photoconductive principle, means that यानी कि ये फोटो कंडक्टिव मटेरियल के जैसे ही काम करता है इसका प्रिंसिपल, यानी कि मीन्स दैट रेजिस्टेंस चेंज अकॉर्डिंग टू द इंस्टेंस ऑफ लाइट। एक रेजिस्टेंस जो चेंज होता है वो लाइट के अकॉर्डिंग होता है। इट्स रेजिस्टेंस डिक्रीज, इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज द विद इंक्रीज द इंस्टेंस ऑफ लाइट, यानी कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होता है जब लाइट इसके ऊपर पड़ती है। इट्स ऑफ्टन यूज अ लाइट सेंसर, इसका यूज़ लाइट सेंसर के लिए भी किया जाता है, लाइट मीटर के लिए किया जाता है, ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट्स के लिए भी किया जाता है, और एंड इन एरियाज वेयर वी नीड टू हैव लाइट सेंसिटिविटी इट आल्सो कॉल्ड अ लाइट सेंसर, इसको लाइट सेंसर भी कहा जा सकता है। तो आगे देखते हैं यूजली ये कितने mm के होते हैं। LDR आर यूजली इन 5 mm, 8 mm, 12 mm और 25 डायमेंशंस में होते हैं, mm में होते हैं, 25 mm तक हो सकते हैं। तो मैं कुछ डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ। LDR देखने में इस तरह होता है, LDR देखने में, और ये LDR का सिंबल बनाया है। तो LDR के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। तो LDR मेड विद अ फोटो सेंसिटिव सेमी कंडक्टर मटेरियल से बना होता है, कैडमियम सल्फाइड से बना होता है, लीड सल्फाइड एंड लीड सेलेनाइड से बना होता है, और एंटीमोनी और कैडमियम सेलेनाइड दे आर प्लेस्ड इन जिग जैग शेप, यानी कि इसमें जो एंटीमोनाइड और कैडमियम सेलेनाइड जो होता है वो जिग जैग शेप में इसमें बना होता है, इसमें लगे होते हैं, जो जिग जैग शेप जो बनी है जेड जैसे उसमें होते हैं ये। और पिक बिलो ने पिक्चर में दिया गया है। एंड द टू मटेरियल्स आर कनेक्ट्स आर प्लेस्ड ऑन बोथ एंड्स, यानी कि अलग अलग कनेक्ट्स में बोथ एंड्स में होता है, जिग जैग शेप में के साइड में जो होता है और कनेक्टिंग होती है, उसमें कनेक्शंस होते हैं। सो नाउ द ट्रांसपेरेंट कोटिंग इज अप्लाइड ऑन अ टॉप, यानी कि ट्रांसपेरेंट जो कोटिंग होती है उसको टॉप पे उसमें लगाई होती है जिग जैग शेप के ऊपर, फोटो सेंसिटिव मटेरियल के ऊपर, ताकि इसमें लाइट आ सके। सो कोटिंग ट्रांसपेरेंट, कोटिंग जो होती है ट्रांसमिट होती है, ठीक है जी, ताकि ये लाइट को कैप्चर करे और बेटर वर्क करे इन्वायरमेंटल के साथ। तो थोड़ा और आगे चलते हैं। तो इसका वर्किंग ऑफ प्रिंसिपल, यानी कि वर्किंग प्रिंसिपल कैसे होती है थोड़ा सा समझ लेते हैं। सो और आगे चलते हैं। इट्स वर्क्स ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ अ फोटो कंडक्टिविटी वेन एवर द लाइट फॉल्स ऑन अ फोटो कंडक्टिव मटेरियल, यानी कि इट वर्क्स ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ फोटो कंडक्टिविटी, यानी कि फोटो कंडक्टिविटी के ऊपर ये वर्क्स करता है। वेन एवर जब भी लाइट फॉल्स ऑन अ फोटो कंडक्टिव मटेरियल, जब भी लाइट इसके ऊपर गिरती है फोटो कंडक्टिव मटेरियल के ऊपर, तो ठीक है जी, तो इट्स एब्जॉर्ब द एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दैट फोटो कंडक्टिव मटेरियल दैट इज इन द वैलेंस बैंड गेट एक्साइट एंड गो टू द कंडेंसन बैंड, यानी कि जैसे कि इसमें एनर्जी जब एग्जॉर्ब होती है फोटो कंडक्टिव मटेरियल में, तो इसका जो वैलेंस बैंड है एक्साइट, यानी वैलेंस बैंड से कुछ जो इलेक्ट्रॉन से एक्साइट होते हैं, गो टू द कंडक्शन बैंड में जाते हैं, जिससे कंडक्शन बैंड में इंक्रीज हो जाता है कंडक्टिविटी एज अ पर इंक्रीज इन लाइट सेंसिटिविटी, यानी कंडक्टिविटी इसकी तब ज़्यादा होती है जब इसकी लाइट सेंसिटिविटी पड़ती है। आल्सो the energy incident light should be greater than the band gap energy so that the electrons from the valence band get excited, यानी कि जब एनर्जी, so guys also the energy incident light should be greater than, यानी कि light should be greater than बैंड गैप, यानी कि लाइट जो ज़्यादा हो जाएगी बैंड गैप से एनर्जी, सो दैट
तो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द जो इलेक्ट्रॉन्स है फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू गेट एक्साइट, यानी वैलेंस बैंड से एक्साइट कर जाएंगे, गो टू द कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, ठीक है जी, कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। तो एलडीआर हैज़ अ हाईएस्ट रेजिस्टेंस, यानी कि जो इसका एलडीआर का हाईएस्ट रेजिस्टेंस है डार्क अराउंड में है, तो ये 1012 ओम्स का होता है। रेजिस्टेंस डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ लाइट, इसका जो रेजिस्टेंस है डिक्रीज होगा अकॉर्डिंग टू लाइट के ऊपर, यानी कि जैसे जैसे लाइट बढ़ती जाएगी इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, और जैसे लाइट इसमें घटती जाएगी वैसे इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। रेजिस्टेंस इंक्रीज होने से इसके सर्किट कंप्लीट हो जाता है, किसी भी सर्किट में अगर हम लगाते हैं तो। सो थैंक यू दोस्तों, अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें मेरी वीडियो। थैंक यू।